नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है डिवोर्सी डॉटर की फैमिली पेंशन के लिए। दोस्तों जैसा आपको पता है कि पेंशनर की डेथ के बाद जो फैमिली पेंशन मिलती है वो मिलती है स्पाउस को, और जब स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो फिर बच्चे एलिजिबल होते हैं फैमिली पेंशन के लिए। यानी माता पिता जब खत्म हो जाते हैं उसके बाद बच्चे एलिजिबल होते हैं फैमिली पेंशन के लिए। इसमें अनमैरिड डॉटर, विडो डॉटर, डिवोर्सी डॉटर, बेटा, आश्रित भाई बहन, ये सब फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं। दोस्तों कई जगहों से मेरे पास फ़ोन आते हैं डिवोर्सी डॉटर के। वो कहते हैं कि सर हमें फैमिली पेंशन के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि हमारा डिवोर्स माता पिता की डेथ के बाद हुआ है। माता पिता की डेथ के बाद हमने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया था, अब हमारा डिवोर्स हो गया। तो इस केस में अगर आप डिवोर्सी डॉटर हैं तो आप फिर डिपेंडेंट नहीं कहलाएंगी क्योंकि आपके माता पिता की तो डेथ हो चुकी है। आपको फैमिली पेंशन वो तब ऑथराइज करेंगे तब आपका डिवोर्स आपके माता पिता के रहते हुए चला हो, भले ही उनकी मृत्यु के बाद आपका डिवोर्स खत्म हो गया हो, लेकिन वो तब मानेंगे आपको फैमिली पेंशन देने के लिए जब आपका डिवोर्स की प्रक्रिया, आपका डिवोर्स स्टार्ट आपके माता पिता के रहते हुए हुआ हो, तब आपको वो फैमिली पेंशन ऑथराइज करेंगे। तो कई डिपार्टमेंट वाले इसी वजह से मना कर देते हैं कि आपका जो डिवोर्स हुआ या फिर चला वो माता पिता के खत्म होने के बाद हुआ या फिर चला, तो इस केस में आप डिपेंडेंट नहीं रहे। डिपेंडेंट आप तब रहेंगे तब आपके माता पिता जीवित हों और जीवित रहते हुए आपका डिवोर्स केस फाइल हुआ हो या फिर डिवोर्स बाद में हुआ हो या उनके रहते हुए हुआ हो, तब आप फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल होंगे। तो कई जगह से मेरे पास कॉल भी आते हैं, कमेंट भी आते हैं डिवोर्सी डॉटर के कि सर हमें वो फैमिली पेंशन नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी डिवोर्सी डॉटर हैं और आप इस वीडियो को देख रही हैं, तो आप भी अगर इस समस्या से आपका सामना हुआ है तो आप कमेंट करके बताइए। तो किसी ना किसी तरीके से मैं आपकी हेल्प करूंगा। आपको थोड़ी सी नॉलेज देकर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि वो इस वजह से आपको मना कर रहे हैं। तो अगर आप भी रूल से सेटिस्फाइड हो जाएंगी तब फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो डायरेक्ट आप मुझे कॉल कर सकते हैं। होम पेज पे मेरा नंबर है, फ़ोन नंबर, वहाँ से आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आप फैमिली पेंशन के लिए तब ऑथराइज की जाएंगी, डिवोर्सी डॉटर की बात कर रहा हूँ, तब आपको फैमिली पेंशन मिलेगी कि आपके माता पिता के रहते हुए आपका जो डिवोर्स है वो फाइल हो गया हो और फिर वो कभी भी डिवोर्स आपका कंप्लीट हुआ हो, आपके फादर मदर के रहते हुए वो कंप्लीट हो गया हो या उनकी डेथ के बाद कंप्लीट हो गया हो, उसका कोई फिर मैटर नहीं है। बस आपका केस फाइल होना चाहिए आपके फादर मदर के रहते हुए, जब वो जीवित हों तब आप फैमिली पेंशन के लिए ऑथराइज होंगी, आपको फैमिली पेंशन दे दी जाएगी। जब आप अपने पति का घर छोड़कर माता पिता के पास आ जाती हैं फिर आप पूरी तरीके से अपने माता पिता पर डिपेंड हो जाती हैं। तो जब आप डिपेंड हो गई तब आप डिवोर्स फाइल कर सकती हैं उनके रहते हुए, तब आप फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल होंगी उनके मरने के बाद। तो दोस्तों वो जो सर्टिफिकेट है जब आपने डिवोर्स फाइल कर दिया तो वो आपको दिखाना होता है डिपार्टमेंट के पास, साथ में डेथ सर्टिफिकेट फादर मदर का, कई जगह दोनों का डेथ सर्टिफिकेट मांगते हैं, तब आप फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल होंगी। तो ये मैंने आपको समझाई बात डिवोर्सी डॉटर्स के लिए कि अगर उनको इस दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है ऑफिस या डिपार्टमेंट की तरफ से, अगर आपको वो मना कर रहे हैं इस कारण की वजह से, तो ये एक रूल में है। तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे अगर आप भी इस समस्या का सामना कर रही हैं डिवोर्सी डॉटर, तो मैं आपको सही से गाइड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।